आएंगे खत अरब से जिनमें लिखाए होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी सन 1900 ईस्वी के आसपास में, तो वहाँ के विद्यार्थियों की वीरता को, उनकी विद्या को, विद्वता को देख करके किसी कवि ने यही शेर लिखा था कि आएंगे खत अरब से जिनमें लिखाए होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। हैदराबाद सत्याग्रह भारत के इतिहास की बहुत प्रमुख घटना है। हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद में सन 1938 में एक कानून बनाया कि वहाँ पर हिंदू लोग कोई अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते, आर्य समाज स्थापित नहीं हो सकते, ओम का झंडा नहीं लगाया जा सकता है, न कोई आर्य समाज पाठशाला खोल सकता है, न शुद्धिकरण कर सकता है। तो इसके लिए तत्कालीन आर्य समाज के अधिकारियों ने पहले हैदराबाद में एक गोष्ठी करने का विचार किया, लेकिन हैदराबाद की रियासत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर 19 से 25 अक्टूबर तक सोलापुर में, महाराष्ट्र में माधवराव अणे के नेतृत्व में आर्य समाज ने एक बहुत बड़ी सभा की और उसका अध्यक्ष महात्मा नारायण स्वामी जी को बना दिया गया। महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने हैदराबाद रियासत को 2 महीने का समय दिया कि वो अपने कानून में परिवर्तन करे, वहाँ पर हिंदुओं की पूजा पद्धति को जारी रहने दे और आर्य समाज जो यज्ञ करता है, पाठशालाएँ खोलता है और शुद्धिकरण करता है, ओम के झंडे लगाता है, उस पर पाबंदी हटनी चाहिए। लेकिन निज़ाम ने और भी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी। 1 जनवरी सन 1939 को आर्य समाज ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, जो भारत के इतिहास की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है। आर्य समाज के साथ कोई राजनीतिक दल नहीं था। आर्य समाज के पास उस समय किसी भी प्रकार से संसार की ओर से या भारत आर्यवर्त भारत की ओर से कोई ऐसा संगठन नहीं था कि जो इस कार्य में सहायता कर सके। आर्य समाज ने सत्याग्रहियों के जत्थे से जत्थे हैदराबाद में भेजे, जिसमें महात्मा नारायण स्वामी जी के नाम से एक ट्रेन, एक महात्मा खुशाल चंद जी के नाम से एक ट्रेन, महाशय कृष्ण जी के नाम से, और एक ट्रेन जो है चांदकरण सारदा के नेतृत्व में यहाँ से एक एक महापुरुष के नाम से एक ट्रेनें गई और 8 महीने तक उन्होंने हैदराबाद में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के दौरान आर्य समाज के 30 सत्याग्रही मारे गए। उनमें से सबसे कम उम्र का जो लड़का था वो 19 साल का दिल्ली का रहने वाला था। उस बच्चे को, सत्यव्रत शर्मा को, वहाँ के अधिकारियों ने, जेल अधिकारियों ने कहा कि वो क्षमा मांग लेता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि बीमार था, परंतु उसने मरना स्वीकार किया, लेकिन उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। 13,000 लोग आर्य समाज के जेलों में गए और आर्य समाज के इस भीषण आंदोलन के से भयभीत होकर के हैदराबाद निज़ाम ने जो है अपने जो कानून थे उनको निरस्त कर दिया और वहाँ पर हिंदू की पूजा पद्धति, आर्य समाज का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि जो 3 दिन के अंदर हैदराबाद को मैंने कब्जे में किया, तो इस सब के लिए आर्य समाज ने भूमिका तैयार कर रखी थी। तो आर्य समाज वो ज्वलंत संगठन था संसार का, आर्यवर्त भारत देश के अंदर, जिसने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और पूरी भारतवर्ष से आर्य समाजों के जत्थे से जत्थे हैदराबाद में गए और वहाँ पर पुनः अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। इति योग।